बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक भोला भाला ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह अपने परिवार का गुजारा भिक्षा मांगकर किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मैंने सुना है जल देवता की तपस्या करने पर वे शीघ्र ही खुश हो जाते हैं। आपको भी जल देवता की तपस्या करनी चाहिए ताकि अपने परिवार का सारा कष्ट दूर हो जाए। पत्नी की बात सुनकर गांव से बहुत दूर एक नदी पर तपस्या करने पहुंचा। ओम जलाय नमः, ओम जलाय नमः, ओम जलाय नमः। कुछ दिनों बाद जल देवता उस ब्राह्मण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुझे क्या चाहिए। हे जल देवता, मैं एक गरीब ब्राह्मण, मेरे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है प्रभु। बस आप मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जल देवता ने ब्राह्मण को एक शंख दिया और बताया, भक्त तुम पवित्र मन से हाथ जोड़कर जो भी इस शंख से मांगोगे वह तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। ये तुम्हारी हर आवश्यकता को चुटकी में हल कर देगा। इतना कहकर जल देवता जल में विलीन हो गए। ब्राह्मण उस शंख को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शाम हो गई। ब्राह्मण को एक व्यापारी के यहां रुकना पड़ा। ब्राह्मण देवता, आप यहाँ इस कुटिया में रुको, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। नहीं जजमान, आपको मेरे भोजन का प्रबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लूंगा। हैं? इसके पास तो शंख के अलावा कुछ है ही नहीं। ये अपने भोजन का प्रबंध कैसे कर लेगा? जरूर कुछ राज है, मैं छुपकर देखता हूँ। व्यापारी ने ब्राह्मण को एक कुटिया में रुकवाया। कुछ देर बाद ब्राह्मण ने शंख निकाला और उसके सामने हाथ जोड़कर भोजन की इच्छा जाहिर की तो वहां पलक झपकते ही एक थाली प्रकट हो गई जिसमें अनेक व्यंजन थे। ये सब चमत्कार व्यापारी छुपके से देख रहा था। महाराज, ये आपने भोजन का प्रबंध कैसे कर लिया? आपके पास तो कुछ था ही नहीं। कुछ क्यों नहीं जजमान, ये शंख है ना मेरे पास। ये कोई वैसा शंख नहीं है, ये तो बड़ा चमत्कारी शंख है। जल देवता ने दिया है मुझे ये। अच्छा, चमत्कारी शंख? क्या चमत्कार करता है ये? आगे भोले ब्राह्मण ने सारी कहानी व्यापारी को बता दी और बाद में निश्चिंत होकर सो गया। इधर शंख देखकर व्यापारी को लोभ आ गया। उसने शंख निकालकर कोई दूसरा शंख उसकी जगह रख दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो जल्दी ही ब्राह्मण अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और स्नान पूजा पाठ करके परिवार के साथ शंख के सामने हाथ जोड़कर भोजन का प्रबंध करने के लिए शंख से निवेदन किया। पर शंख ने इस बार कोई चमत्कार नहीं दिखाया। करता भी कैसे, वह नकली जो था। असली शंख तो व्यापारी ने चुरा लिया था। चमत्कार ना होता देख ब्राह्मण उल्टे पांव व्यापारी के यहां पहुंचा और अपनी सारी विपदा सुनाई। ब्राह्मण देवता, जरूर कुछ तुम्हारे सुनने में ही गड़बड़ हुई होगी। हो सकता है ये शंख एक बार के प्रयोग के लिए बना हो। तुमने कल रात अपने भोजन का प्रबंध कर लिया। तुम बहुत भोले हो, तुमने बड़ी गलती की। तुम्हें कल ही शंख से कुछ बड़ा मांगना चाहिए था जिससे तुम्हारा संकट मिट सके। मैं होता तो जिंदगी भर के ऐसो आराम मांग लेता। बेचारे भोले ब्राह्मण को व्यापारी की बनावटी बात सच लगी और वह वापस नदी के पास आकर दोबारा जल देवता को पुकारने लगा। जल देवता फिर हाजिर हुए। ब्राह्मण ने जल देवता को सारी कहानी सुना दी। जल देवता को तो व्यापारी की चालाकी का पता ही था। इस बार जल देवता ने दूसरा शंख दिया और कहा, भक्त, इस बार ये शंख ले जाओ, पर इसे पोटली से अपने घर जाकर ही बाहर निकालना। इस शंख से जो भी तुम मांगोगे ये उससे दुगुना देने के लिए तैयार रहेगा।
ब्राह्मण वो दूसरा शंख लेकर घर की ओर रवाना हुआ और एक बार फिर राह में अंधेरा पड़ गया। उसे फिर उसी व्यापारी के यहां रुकना पड़ा। चालाक व्यापारी ने इस बार पूछा, ब्राह्मण देवता, इस बार भी भोजन का प्रबंध आप स्वयं करेंगे कि मैं करूं? नहीं नहीं जजमान, इस बार तो आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। इस बार जल देवता ने मुझे बड़ा ही चमत्कारी शंख दिया है। इससे जो भी मांगो यह उससे दुगना देने के लिए तैयार रहेगा। पर जल देवता ने इसका प्रयोग अपने घर पर ही करने के लिए कहा है, इसलिए जजमान मैं इसका प्रयोग अब घर जाके ही करूंगा। ब्राह्मण के सो जाने के बाद व्यापारी कुटिया में आया, शंख निकालकर उसकी जगह पहले वाला शंख रख दिया। ब्राह्मण पहले की तरह भोर होते ही घर की ओर रवाना हो गया। ब्राह्मण के जाने के बाद लोभी व्यापारी नए शंख से चमत्कार की आशा में जल्दी से शंख के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा की मांग करते हुए बोला, शंख महाराज, मुझे महल जैसा एक मकान दीजिए। क्यों नहीं, एक नहीं 2 ले लो। सुंदर एक पत्नी दे दो। एक क्यों, 2 पत्नी लो। मुझे सांप घोड़ा वाला एक रथ दे दो। एक नहीं 2 रथ ले लो। मुझे राजा का राजपाट दे दो। एक नहीं 2 राजपाट ले लो। व्यापारी जो जो मांगते शंख उससे दुगना करके देने का वादा करता। अंत में अब मैं थक गया हूँ अपनी मांग मांगते मांगते, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस शंख महाराज, जो आपने देने के लिए कहा है वो मुझे दे दो। व्यापारी ने बहुत देर इंतजार किया, शंख ने कोई चमत्कार नहीं किया। परेशान होकर व्यापारी बोला, अरे आप कैसे चमत्कारी शंख हैं? पहले वाले शंख ने तो जो मांगा तुरंत दे दिया था। तुम देने में काहे को इतना इंतजार करवा रहे हो? अरे मूर्ख, देने वाला तो वो शंख था, मैं नहीं, जिसे उसका असली मालिक ले गया। मैं तो बस बोलता हूँ, मैं असली शंख नहीं हूँ, मैं तो डपोर शंख हूँ। डपोर शंख, अहम डपोर शंखम वदामि च ददामि न। मैं बोलता हूँ पर देता कुछ नहीं हूँ, समझे? मेरी कहानी आपको अच्छी लगी ना? ऐसी ही और कहानी देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।